गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली खड़ी है जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते हैं। इस हवेली की दीवारों पर कई सालों की धूल जमी हुई है और यह सुनसान जगह अब केवल डरावनी कहानियों का हिस्सा बन गई है। कहते हैं जो भी उस हवेली में कदम रखता है वह कभी वापस नहीं लौटता। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ अफवाहें हैं? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो इन कहानियों पर विश्वास नहीं करते? राजू नाम का एक युवक था जो इन कहानियों को बेकार समझता था। उसे लगा ये सब बस गांव वालों का डराने का तरीका है। उसने सुना था कि हवेली के अंदर एक खजाना छिपा हुआ है। खजाना! इसी सोच ने उसे हवेली में जाने के लिए प्रेरित किया। गांव के लोग उसे समझाते रहे, लेकिन राजू के इरादे अडिग थे। एक रात जब आसमान काले बादलों से ढका हुआ था, राजू ने अपने 3 दोस्तों के साथ हवेली की ओर चलने का फैसला किया। रात के 12 बज रहे थे। हवेली के पास पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। हवेली की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं जो जैसे किसी भयानक घटना की गवाही दे रही थीं। दरवाजे पर लगे ताले को तोड़कर जब वे अंदर गए तो वहां का माहौल बेहद डरावना था। चारों ओर मकड़ी के जाले, टूटी फूटी दीवारें और अंधेरा। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। सबके दिलों में एक अजीब सी घबराहट छा गई। राजू ने सोचा शायद हवा से दरवाजा बंद हुआ होगा और अपने दोस्तों को दिलासा देते हुए आगे बढ़ा। लेकिन हवेली के अंदर अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई उनके कदमों का पीछा कर रहा हो। टॉर्च की रोशनी बार बार कमजोर हो रही थी और वातावरण में एक डरावनी गंध फैल गई थी। फिर अचानक सीढ़ियों के पास उन्हें एक छाया दिखी। पहले तो उन्होंने सोचा क्या ये हमारी आंखों का धोखा है, लेकिन जब वह छाया उनके करीब आने लगी तब उन्हें समझ में आया कि यह कोई इंसान नहीं था। छाया हवा में तैरती हुई उनके पास आई। उसके चेहरे पर घातक मुस्कान थी और उसकी आंखों से खून जैसा कुछ टपक रहा था। अब सब घबरा गए और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन हवेली के हर खिड़की और दरवाजा बंद हो चुका था। राजू ने हिम्मत जुटाई और एक कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह छाया कमरे में ही खड़ी थी। उसकी आवाज गूंजने लगी, तुम लोग यहां से नहीं बचोगे, ये हवेली अब तुम्हारी कब्रगाह बनेगी। एक एक कर राजू के दोस्त गायब होने लगे। उनकी चीखने चिल्लाने की आवाजें हवेली के अंदर गूंज रही थीं, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आ रहा था। राजू भागते भागते हवेली के तहखाने में पहुंचा। वहां उसे एक पुराना बक्सा मिला। उसने सोचा शायद यही खजाना है, लेकिन जैसे ही उसने बक्सा खोला उसमें से भूतों की एक फौज निकल आई। वो आत्माएं जिंदा इंसानों के शरीर में घुसकर उन्हें मार देती थीं। राजू के सामने एक एक आत्मा उसकी ओर बढ़ने लगी। वह चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही घुटने लगी। अगले ही पल वह भी उन आत्माओं का शिकार बन गया। अगले दिन गांव वालों ने हवेली के पास राजू और उसके दोस्तों की लाशें पड़ी हुई पाईं। उनकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे उन्होंने मरने से पहले कुछ बेहद खौफनाक देखा हो। और फिर से हवेली में खामोशी फैल गई। अब लोग हवेली की तरफ जाने से पहले 2 बार सोचते हैं, क्योंकि राजू और उसके दोस्तों की आत्माएं अब वहां नए शिकार की तलाश में भटकती हैं। कहते हैं जो भी उस हवेली के पास जाता है उसे वो आत्माएं कभी वापस नहीं आने देती। तो अगली बार जब आप किसी पुरानी हवेली के पास जाएं तो जरूर सोचें, क्या आप भी राजू की तरह अपनी निडरता साबित करना चाहेंगे, या फिर क्या आप उस सन्नाटे में छुपी हुई कहानियों से दूर रहना पसंद करेंगे?